इमरान मसूद जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी गठबंधन के हैं, वो जुझारू नेता हैं और मुद्दों की बात करते हैं। जन अधिकार पार्टी और इंडिया गठबंधन का कल गठबंधन हुआ है। जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी है उनका समर्थन जन अधिकार पार्टी जो है तन मन धन से करेगी। पुलवामा हमला हुआ था, उसमें जो 300 किलो RDX पाया गया था, उसकी तो आईएलओ जांच निकलवा नहीं पाई और बात कर रहे हैं 400 पार की। इस तरीके से 400 पार का उन्होंने नारा 400 पार तो हवाई बातें हैं। बसपा भी तो है। कि बसपा कहीं ना कहीं अंदर खाने वो पूरी तरह से मिली भगत के साथ काम कर रही है। जिस इमरान मसूद लगातार कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में। संविधान खतरे में है और ये 400 पार का जो नारा है ये संविधान खत्म करने की ही योजना पूरी तरीके से भाजपा की है। सहारनपुर में लगातार इमरान मसूद को प्रत्येक पार्टी का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो जन अधिकार पार्टी क्यों ना हो। आज जन अधिकार पार्टी का इमरान मसूद को समर्थन मिला है। बात करते हैं कि आखिरकार क्यों इमरान मसूद को ही आपने समर्थन देने की बात। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात आप उठा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी और इंडिया गठबंधन का कल गठबंधन हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जो है इंडिया गठबंधन से जौनपुर से जो है उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। तो हम लोग गठबंधन का धर्म निभाएंगे पूरी ईमानदारी से। पूरे प्रदेश में जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी है उनका समर्थन जन अधिकार पार्टी जो है तन मन धन से करेगी। भाजपा को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से 400 पार का उन्होंने नारा दिया। 400 पार तो हवाई बातें हैं। और ये बताइए कि ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें ना तो बेरोजगारी ना महंगाई पे कोई बात हो रही है। तो ये सब मुद्दे हीन चुनाव हो रहा है। मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रही है, ना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बेरोजगारी पे कोई बात नहीं भाजपा का उम्मीदवार या प्रत्याशी कर रहा है। मुद्दों की बात करें आप लोग, क्योंकि भाजपा भी अपने विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, आप लोग क्या मुद्दे को लेकर मैदान में? हम तो बेरोजगारी और महंगाई और एक समान शिक्षा नीति और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमारे मौजूदा मुद्दे हैं। इमरान मसूद लगातार कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में। आप लोगों को भी लग रहा है कि संविधान खतरे में? जी, जिस तरह से जो है संविधान खतरे में है और ये 400 पार का जो नारा है ये संविधान खत्म करने की ही योजना पूरी तरीके से भाजपा की है। आप क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अब चल रहा है कि भाई सहारनपुर के अगर माहौल की बात करते हैं तो सहारनपुर में इमरान मसूद को लोग समर्थन दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि इमरान मसूद की तरफ भी जा रहे हैं? भाजपा से परेशान हो चुके हैं? भाजपा से परेशान हो चुके हैं, इमरान मसूद की तरफ जाने का है कि इमरान मसूद जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी गठबंधन के हैं, वो जुझारू नेता हैं और मुद्दों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं। जिस तरह का माहौल इसने गढ़ रखा है बीजेपी सरकार ने, तो उससे निजात पाने के लिए हमारे लिए कोई विकल्प दूसरा नहीं है सिवाय इंडिया गठबंधन के। बसपा भी तो है। बसपा को हम जो है उस स्तर से नहीं देखते, क्योंकि बसपा कहीं ना कहीं अंदर खाने वो पूरी तरह से मिली भगत के साथ काम कर रही है, जिससे हम उससे संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बसपा में रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बसपा में रही हैं, तो बसपा से तो बहुत सारे लोग निकल के चले गए। हर आदमी को अपना एक वो है, और आज वो बसपा से क्यों हटके गए हैं, तो बसपा की नीतियों की वजह से हटके गए हैं। आपके अगर आपसे बात की जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार का सहारनपुर का माहौल बदल जाएगा? सहारनपुर का सर बिल्कुल 200% बदलेगा। मोदी का जो 400 पार का नारा है उसको कहाँ देखा? 400 पार का जो नारा है, इस देश में मोदी सरकार, जो पुलवामा हमला हुआ था, उसमें जो 300 किलो RDX पाया गया था, उसकी तो आईएलओ जांच निकलवा नहीं पाई कि आखिरकार ये आया कहाँ से, और बात कर रहे हैं 400 पार की। ये सब फेंक है, कुछ नहीं है। गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? भाई गठबंधन को बताया जा रहा है कि अगर भाजपा 400 पार हो जाती है तो गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। जिस तरीके से संविधान को बचाने के लिए और हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसी आधार पे जो मूवमेंट का जो वोट है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, काशीराम को मानने वाले लोग हैं, वो सब आज की डेट में गठबंधन के साथ हैं। जन अधिकार पार्टी की बात करें, सहारनपुर में इतने कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़े? ये लगभग हमारा 5-7 हज़ार लोगों का जो वैचारिक क्रांति हमने करी, तो लगभग 10,000 वोटों में तो सिंधमारी हम कर ही देंगे यहाँ पे। सिंधमारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को खतरे में बता रहे हैं इमरान। बिल्कुल, संविधान वास्तव में खतरे में है। असंवैधानिक कार्य इस देश में हो रहे, संविधान के दायरे में कोई कार्य नहीं हो रहा। जी, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, नाम बताइए। चंद्र किरण गौतम। गौतम जी, लग रहा है कि संविधान खतरे में है इस बार? नहीं, संविधान तो जब से सरकार आई जब से ही खतरे में है। जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी का अधिकार हनन हुआ है। और जो रोजगार को लेकर सरकार सामने आई थी, अब हम इतने साल बाद इतने रोजगार देंगे, तो आप खुद देख सकते हैं अब तक कोई रोजगार का मामला ही नहीं है। नहीं टीचर की भर्ती है, कोई भर्ती है तो जो क्या नाम जो अखिलेश सरकार के समय थी उस समय की सारी भर्तियाँ क्लियर हुई हैं।
तो इनकी जो भर्तियां हैं आप कुछ भी देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े और कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं। नहीं, देखो, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन उसमें जिस हिसाब से हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, इसमें सभी लोग साथ आ रहे हैं और ओबीसी वर्ग भी सबसे ज़्यादा हमारे भाई इमरान मसूद के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है। लगातार मांग उठती रही है कि गठबंधन के साथ मायावती को भी आना चाहिए था। देखो, ये तो सबका अपना, बड़े नेता है, उनका अपना मानना है, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। सहारनपुर में किस तरह की टक्कर देख रहे हैं? सहारनपुर में तो नंबर 1 पे हमारे इमरान भाई है और बाकी तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, नहीं सॉरी, जो भाजपा है और इमरान भाई की टक्कर रहेगी, इसके अलावा किसी भाजपा वाले कह रहे हैं इस बार 2 लाख से जीतेंगे। नहीं, वो कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो हमारे आगे मुंह का मैदान है, कुछ भी कह सकते हैं। जब रियल में होगी, और सच्ची मैं आपको बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की गिनती होगी तो पूरे भारत में उनकी भाजपा की स्थिति का पता चल जाएगा। वीवीपैट की गिनती हो जाए एक बार, उधर वो चुनाव जो आपने वोट गिरा है उसी के साथ साथ जो वीवीपैट के अंदर पर्ची निकल रही, और अगर हम सभी वोटर जागरूक है और हमारे अधिकार की बात लोग कह रहे हैं, तो वीवीपैट के साथ उसकी गिनती हो रही, तो बस पूरे इंडिया में पता चल जाएगा सर। ये थे जन अधिकार पार्टी के लोग। इन्होंने कहा है कि आज इमरान मसूद को समर्थन देने आए हैं और लग रहा है कि 5 से 7 हज़ार जो इनका यहाँ पर वर्चस्व है वो इमरान मसूद के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद अगर जीतते हैं तो उनकी जीत में इनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।